ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है एनिलिड्स को। तीन क्लास है एनिलिडा का। ये पोलीकीट, ओलिगोकीटा, हिरुडिना। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तीनों क्लासेस की। जैसे पोलीकीट जो होते हैं वो सारे के सारे मरीन होते हैं, हम बोल रहे हैं मरीन वाटर। ओलिगोकीट जो होंगे वो फ्रेश वाटर होते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। जो हिरुडिना के मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं, मरीन वाटर भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं और इक्टोपैरासाइट भी हैं। तो हम बोल दें फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल एंड इक्टोपैरासाइट। लीचेस के बारे में सभी लोग जानते हैं, लीच इक्टोपैरासाइट होती है। ठीक है, ध्यान में रखना कि मरीन वाटर लीच भी होती है और फ्रेश वाटर लीच भी होती है, इसीलिए मैंने लिखा है मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर दोनों होती हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। इसके पास डिस्टिंक्ट हेड है विद आई एंड टेंटिकल्स। ठीक है, आईज टेंटिकल्स भी प्रेजेंट हैं हेड के साथ साथ। ओलिगोकीट में देखेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्टिंक्ट हेड नहीं है और आईज और टेंटिकल्स तो एब्सेंट ही है। ठीक है, तो हम बोल दें नो डिस्टिंक्ट हेड, आईज और टेंटिकल्स ये भी एब्सेंट है। हिरुडिना में कोई सिफेलाइजेशन है ही नहीं, तो हम बोल दें सिफेलाइजेशन एब्सेंट। सिफेलाइजेशन इज एब्सेंट विदाउट टेंटिकल्स। ठीक है, ना तो आईज हैं ना तो टेंटिकल्स हैं और ना ही किसी तरीके का सिफेलाइजेशन है। अगला देख रहे हैं, यहाँ पे पारापोडिया प्रेजेंट होता है और पारापोडिया के साथ साथ सीटे भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम कह दें कि पारापोडिया विथ सीटे। ये जो लैटरल अपेंडेजेस होते हैं नेरिस के लैटरल साइड में, उसी को पारापोडिया बोलते हैं और उसके साथ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सीटे कहलाता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन है। तो हम बोल दें हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। ये जैसे सपोज करो कोई नेरिस का एक रफ डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। ये जो लैटरल अपेंडेजेस मैंने बनाया यही है पारापोडिया और उसके साथ जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सीटे है। ठीक है, ये हो गया पारापोडिया और ये सीटे हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो ओलिगोकीट होते हैं इनके पास पारापोडिया तो नहीं होता है लेकिन सीटे प्रेजेंट होता है, तो हम बोल दें पारापोडिया एब्सेंट, सीटे प्रेजेंट। देखेंगे तो जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी देखते हैं तो हर एनुलस में पूरा एक रिंग लाइक सीटे का पूरा पैटर्न दिखता है हमको। एस शेप के आउटग्रोथ होते हैं जिसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड रहता है और थोड़ा सा पार्ट बाहर रहता है, जिससे वो सॉइल को क्लिंच करेंगे या जो सबस्ट्रेटम है सरफेस है उसको क्लिंच करेंगे बॉडी को मूव कराने में। तो हम कह देंगे कि सीटे हेल्प करता है इनके मूवमेंट में। ये जैसे सपोज करो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर, ये सीटे। ठीक है, ये एस शेप के होंगे, हम ये बोले हेल्प्स इन लोकोमोशन बाय क्लिंचिंग सॉइल और सरफेस। ठीक है, एस शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका सॉइल में ही एम्बेडेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सीटे। अब हिरुडिना में देखते हैं तो पैरापोडिया भी एब्सेंट है और सीटे भी एब्सेंट है। ठीक है, पैरापोडिया एंड सीटे एब्सेंट। आगे चलते हैं,
पोलीकीट में देखा जाएगा तो क्लाइटेलम एब्सेंट रहता है, ठीक है। ओलिगोकीट में क्लाइटेलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि ये क्लाइटेलम है क्या चीज, तो अगर अर्थवर्म का क्लाइटेलम हम देखें हो तो यहाँ पे, अच्छा ये बता देते हैं, हिरुडिना में क्लाइटेलम का फॉर्मेशन सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में होता है, तो कहेंगे कि हिरुडिना में क्लाइटेलम टेम्पररी होता है, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में बनता है, ठीक है। तो हम बोल दें क्लाइटेलम फॉर्म ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अब देखें जैसे क्लाइटेलम होता क्या है कि ये मान लो कि अर्थवर्म है 14, 15 और 16 सेगमेंट, इसमें इनके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो जो क्यूटिकुलर थिकनिंग है उसी की एक थिक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। अब जब ये अपनी बॉडी को अर्थवर्म अपनी बॉडी को पीछे करके और इसमें से श्रिंक होकर के निकल जाता है पीछे की तरफ से, ठीक है, और इसी क्लाइटेलम में ये अपने एग और स्पर्म दोनों को छोड़ देता है और यही क्लाइटेलर बैग बनता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइटेलम। अब आगे देखते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें कैसे होता है, तो हम कहेंगे स्पाउनिंग के थ्रू करते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पाउनिंग क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जो फीमेल है, हम ये कहें स्पाउनिंग, स्पाउनिंग में फीमेल एग लेइंग कर देती है, अब अंडे दे देगी, पूरा एग कलेक्ट हो जाएगा वाटर में, उसके ऊपर मेल आकर के अपना स्पर्म रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम स्पाउनिंग बोलते हैं। तो स्पाउनिंग कर लिया, ठीक है। जो ओलिगोकीट हैं उनका बाइसेक्सुअल वो होते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है उसी क्लाइटेलर बैग में, तो क्लिटेलम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हिरुडिना होते हैं वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इनमें, ठीक है। अब देख लेते हैं डेवलपमेंट जो है, यहाँ पे पोलीकीट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और लार्वा का नाम है ट्रोजोफोर लार्वा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, हिरुडिना में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल, नेरिस। इसी नेरिस की का जब रिप्रोडक्टिव एज आता है और फीमेल को देखते हैं तो वो क्या हो जाती है कि ज्यादा वाइडर हो जाती है, ज्यादा लार्जर हो जाती है, ठीक है, उसको हेटेरोनेरिस तब बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम नेरिस को सैंड वर्म या क्लैम वर्म बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया क्लैम वर्म। दूसरा एग्जांपल हो गया अफ्रोडाइट। अफ्रोडाइट को सी माउस कहा जाता है, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल हो गया कीटोप्टेरस, इसको पैडल वर्म बोलते हैं। अब आ जाते हैं ओलिगोकीट पे, फेरिटीमा। फेरिटीमा को बोलते हैं इंडियन इंडियन अर्थवर्म, ठीक है। दूसरा हो गया मेगासोलेक्स। मेगासोलेक्स जो होता है वो लार्जेस्ट अर्थवर्म है, साउथ इंडिया में पाया जाता है, इसका लेंथ नियरली 10 फीट तक का हो सकता है, लार्जेस्ट अर्थवर्म, ठीक है, लगभग 10 फीट तक का हो सकता है, साउथ इंडिया में मिल जाएगा। अब देखते हैं हिरुडिना का, तो हिरुडिनेरिया हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर लीच, ठीक है, और एक होती है बोनेलिया, इसको बोलते हैं मरीन वाटर लीच, ठीक है। तो बोनेलिया हो गई मरीन वाटर या सी लीच, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।